हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस बुक अवेलेबल है, जहाँ पर है जो टीसीएस का जो सोल्व पेपर उपलब्ध है। टीसीएस का जितने है जो अब तक है जो 1996 से अब तक है जो जितने भी है जो पूछा गया क्वेश्चन है सभी का सोल्व पेपर यहाँ मिलते हैं। जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है जो सॉल्यूशन सबका है जो इस बुक में डिटेल से सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ पर दोस्तों रेलवे के आने वाली आगामी परीक्षा जैसे एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप लोग नज़दीकी बुक स्टोर से आप लोग बुक को देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगती है तो आप इसको आगामी परीक्षा के लिए ले सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। बताइए, हैजा किसके द्वारा फैलता? घरेलू मक्खी से। हैजा किसके द्वारा फैलता? घरेलू मक्खी से। घरेलू मक्खी से। वही मलेरिया रोग किसके कारण? मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। कौन सा? मलेरिया। डेंगू जो होता है किससे होता है? मादा एंडीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग? डेंगू रोग। मादा एंडीज मच्छर काटने से डेंगू रोग। मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया रोग। घरेलू मक्खी काटने से हैजा रोग। घरेलू मक्खी काटने से हैजा रोग। क्यूलेक्स मक्खी काटने से फाइलेरिया रोग। क्यूलेक्स मच्छी काटने से फाइलेरिया। क्यूलेक्स मच्छी काटने से फाइलेरिया। सीसी मक्खी काटने से सोने की बीमारी, निंद्रा रोग। कौन सा? निंद्रा रोग। सीसी मक्खी काटने से सोने की बीमारी यानी निंद्राणु रोग जो होता है किससे? सीसी मक्खी से। सीसी मक्खी से। सैंड फ्लाई से किससे क्या होता है? कालाजार रोग। कौन सा? कालाजार रोग। बालू मक्खी, सिकता मक्खी या सैंड फ्लाई से क्या होता है? कालाजार रोग। कालाजार रोग। तो घरेलू मक्खी से कौन सा रोग? हैजा रोग। घरेलू मक्खी से हैजा रोग। मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया। मादा डेंगू मच्छर एंडीज मच्छर से डेंगू रोग। कौन सा? डेंगू रोग। क्यूलेक्स मच्छर काटने से, मक्खी काटने से फाइलेरिया। क्यूलेक्स मच्छी से फाइलेरिया। सीसी मक्खी काटने से निंद्राणु रोग। कौन सा? निंद्राणु रोग। सोने की बीमारी। बालू मक्खी या सिकता मक्खी या सैंड फ्लाई के काटने से कौन सा रोग? कालाजार रोग। कौन सा? कालाजार रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, खून का थक्का किससे बनता है? थ्रोम्बोसाइट से। खून को जमने में जो मदद करता है कौन सा? थ्रोम्बोसाइट। विटामिन पूछेगा तो विटामिन के। विटामिन के। विटामिन के। तत्व में पूछेगा तो कैल्शियम प्लस प्लस। कैल्शियम प्लस प्लस। कैल्शियम प्लस प्लस। बताइए कौन सा है जो हार्मोन है जो जो रक्त को जमने नहीं देता शरीर के अंदर? हेपेरिन। कौन सा? हेपेरिन। हेपेरिन है जो रक्त को जमने नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। बाघ का वैज्ञानिक नाम? पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उपग्रह से देखने पर है जो आकाश का रंग कैसा दिखाई? काला दिखाई देता है। उपग्रह से देखने पर है जो ग्रह कैसी दिखाती है? आकाश कैसी? काला। बताइए सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? बृहस्पति का। उस उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड। कौन सा? गैनीमेड। सबसे छोटा उपग्रह डेमोस, जो किस ग्रह का उपग्रह? मंगल का। किसका? मंगल का। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि। दूसरे नंबर बृहस्पति। बताइए बिना उपग्रह वाला ग्रह? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। बिना उपग्रह वाला ग्रह? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। बताइए पृथ्वी के कितने उपग्रह? एक। पृथ्वी के कितने उपग्रह? एक। उसका नाम क्या है? चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, परम शून्य किसके समान होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसी को परम शून्य ताप कहा जाता है, जो न्यूनतम संभव ताप। न्यूनतम संभव ताप। इससे न्यूनतम तापमान है जो संभव नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिलिकॉन किसका उदाहरण है? अर्धचालक का। किसका? अर्धचालक का। सिलिकॉन का संकेत SI। सिलिकॉन का संकेत SI। बताइए ऊपर पट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु तत्व सिलिकॉन। कौन सा? सिलिकॉन। बताइए सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम। अब ऊपर पट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। बताइए आईसी चिप्स किसका बना होता है? सिलिकॉन। किसका? सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिजली के बल्ब का खोज किसने किया था? एडिसन ने। थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका खोज किया था? बिजली के बल्ब। बिजली के बल्ब का। बताइए कौन है जो चांद पर सबसे पहले उतरा था? कौन सा यान? अपोलो 11। अपोलो 11। इसी अपोलो 11 से उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। जो कब उतरे थे? 1969। नील आर्मस्ट्रांग है जो किस यान से उतरे थे? अपोलो 11। अपोलो 11। अपोलो 11। बताइए अस्थाई चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु इस्पात। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु इस्पात। अस्थाई चुंबक बनाने नरमुरा। अस्थाई नरमुरा। अस्थाई इस्पात। अस्थाई इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सबसे शुद्ध धातु है? बाय ऑप्शन एस्ट्रेंशियम। क्या दिया है? एस्ट्रेंशियम। इसी एस्ट्रेंशियम के कारण है जो पटाखे में, जो आतिशबाजी में जो लाल रंग होता है, किसके कारण? एस्ट्रेंशियम के कारण। लाल रंग एस्ट्रेंशियम के कारण। हरा रंग बेरियम के कारण। हरा रंग बेरियम के कारण। हरा रंग बेरियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फिटकरी किस प्रक्रिया से गंदे पानी को साफ करती है? अस्कंदन प्रक्रिया से। किसे? अस्कंदन प्रक्रिया से जो पानी को क्या कर देता है? साफ कर देता है। आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम? नाइट्रस ऑक्साइड। सूत्र N2O। N2O। विश्व ठहाका दिवस कब मनाया? 10 जनवरी। ठहाका दिवस जनवरी यानी हास्य दिवस 10 जनवरी। 10 जनवरी। इसी है जो नाइट्रस ऑक्साइड को जो प्रसिद्ध के रूप अति के बेहोशी के रूप में भी किया जाता है। बेहोश करने के रूप में भी किया जाता है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्वतंत्र अस्तित्व में सूक्ष्म पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व में सूक्ष्म पदार्थ के सूक्ष्मतम कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। किसी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करने वाला देश? अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका किस महादेश में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। किस में? उत्तरी अमेरिका। एशिया में क्या बोलते हैं? उत्तरी अमेरिका में। क्या? उत्तरी अमेरिका। अमेरिका जो कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। महाद्वीप की संख्या 7। महाद्वीप की संख्या 7। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सबसे बड़ा एशिया। दूसरे नंबर अफ्रीका। दूसरे नंबर अफ्रीका। तीसरे नंबर उत्तरी अमेरिका। तीसरे नंबर उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर दक्षिणी अमेरिका। चौथे नंबर दक्षिणी अमेरिका। पांचवें नंबर अंटार्कटिका। पांचवें नंबर अंटार्कटिका। छठे नंबर यूरोप। छठे नंबर यूरोप। सातवें नंबर ऑस्ट्रेलिया। सातवें नंबर ऑस्ट्रेलिया। सातवें नंबर ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। सभ्यता का घर एशिया। सभ्यता का घर एशिया। मानव का घर अफ्रीका। मानव का घर अफ्रीका। मानव का घर अफ्रीका। काला महाद्वीप अफ्रीका। काला महाद्वीप अफ्रीका। अंध महाद्वीप अफ्रीका। अंध महाद्वीप अफ्रीका। वनों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। वनों का देश दक्षिणी अमेरिका। पंछियों का देश दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका।
बिना मरुस्थल का महाद्वीप यूरोप, बिना मरुस्थल का महाद्वीप यूरोप, बिना ज्वालामुखी का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, प्यासी का भूमि ऑस्ट्रेलिया, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया, किसको ऑस्ट्रेलिया, चलित महाद्वीप अंटार्कटिका, चलित महाद्वीप अंटार्कटिका, श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका, श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका, पानी वहां जमा हुआ इसलिए श्वेत है, जो बर्फ जमने से जो क्या श्वेत रंग दिखाई देता है इसलिए श्वेत महाद्वीप। चलित महाद्वीप इसलिए कि बर्फ है जो जम जाता है फिर पिघलता है तो कभी इधर उधर होते रहता है, चलित रहता है, इसलिए चलित महाद्वीप। विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका, कौन सी अंटार्कटिका, विविधताओं का महाद्वीप अंटार्कटिका, विविधताओं का महाद्वीप अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो तापमापी में जो पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह दीवार में से जो नहीं चिपकता, और तापमान के जो तापमान से जो जब उसमें तापमान बढ़ता है तो क्या होता है? बढ़ता है, फैलता है, क्या होता है? फैलता है। इसके कारण तापमापी में जो किसका प्रयोग किया जाता है? पारा का किया। वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई बैरोमीटर। बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया? पारा का। किसका? पारा का। पारा का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है किसका? आंधी तूफान। किसका? आंधी तूफान। जब धीरे धीरे नीचे गिरता वर्षा का। किसका? वर्षा का। जब ऊपर चढ़ता मौसम साफ। मौसम साफ। वायुमंडलीय दाब का मात्रा क्या होता है? बार। क्या होता है? बार। एक बार बराबर कितना पास्कल? 10 पर पावर 5 पास्कल। 10 पर पावर 5 पास्कल। 10 पर पावर 5 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो सूर्य की तीव्र गर्मी का कारण किस क्रिया से होता है? फ्यूजन क्रिया। किससे? फ्यूजन क्रिया से। सूर्य के तीव्र गर्मी का किस कारण से होता है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है। सूर्य एक प्रकार का तारा है। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा सूर्य। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा सूर्य। सूर्य के बाद दूसरा पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस। सबसे चमकीला तारा साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बल का एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई इकाई न्यूटन। बल बराबर फार्मूला क्या होता है? F बराबर ma। F बराबर ma। बल की बताइए, बल का जो परिभाषा मिला है न्यूटन के किस नियम? प्रथम नियम से। किसे? प्रथम नियम से। बल का व्यंजक प्राप्त हुआ दूसरा नियम से। किसे? दूसरा नियम से। बल का मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाए। क्या? न्यूटन। मात्रा का जो क्या है? एम क्या है? द्रव्यमान है। ए क्या है? त्वरण। तो इसका एम का मात्रा क्या होता है? केजी। और त्वरण का मात्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को जो केजी है, जो मीटर सेकेंड इनवर्स 2 को क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन। तो पूछ देगा कि न्यूटन बराबर है जो क्या होता है? तोड़ के जैसे केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। मतलब बल का जो बीमा क्या होता है? केजी। केजी के लिए किसका डिनोट करते हैं? एम का। एम के लिए एल का, और समय के लिए टी का, और पावर कितना? -2। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? एम एल टी इनवर्स 2। एम एल टी इनवर्स 2। बल कैसी राशि है? सदिश राशि। बल कैसी राशि है? सदिश राशि। बल का सीजीएस मात्रक डाइन। बल का सीजीएस मात्रक डाइन। एक डाइन बराबर कितना न्यूटन? हाँ, एक न्यूटन बराबर है जो 10 पर पावर 5 डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। अरे एक डाइन बराबर अगर पूछेंगे तो जो क्या हो जाएगा? 10 पर पावर -5 न्यूटन। 10 पर पावर -5 न्यूटन। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। बल का सीजीएस मात्रक डाइन। एक न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। 10 पर पावर 5 डाइन। और एक डाइन बराबर पूछेगा तो 10 पर पावर -5 न्यूटन। बताइए, बल बराबर फार्मूला एम ए। बल कैसी राशि है? सदिश राशि। बल का मात्रक न्यूटन। सीजीएस मात्रक डाइन। बीमा क्या होता है? एम एल टी इनवर्स 2। एम एल टी इनवर्स 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख,
लोहे पर जिंक का आवरण चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण। क्या कहते हैं? जस्तीकरण। उसी को इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन। क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन। बताइए लोहे पर जस्ते की परत क्यों चढ़ाई जाती है? जंग से बचने के लिए। किससे? जंग लगने के बचने के लिए। और जंग लगता है जो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या? कारण क्या लगने का? कारण क्या? ऑक्सीजन और नमी। ऑक्सीजन और नमी। ऑक्सीजन और नमी के कारण है जो लोहे में जंग लग जाता है। और उसी जंग से बचाने के लिए उस पर जो लेप चढ़ाया जाता है किसका? जस्ता का। और उस विधि को क्या कहते हैं? जस्तीकरण। इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन। लोहे में जंग लगने से उसके भार पर क्या प्रभाव बढ़ जाता है? क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो नाइट्रोजन किसका आवश्यक तत्व है? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। नाइट्रोजन किसका आवश्यक तत्व है? प्रोटीन का। प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का। किसका? एमिनो अम्ल का। प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का। एमिनो अम्ल का। बताइए प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग? क्वाशियोकर और मरस्मस नामक बीमारी होता है। क्वाशियोकर और मरस्मस नामक बीमारी बच्चों में किसके कमी के कारण? प्रोटीन के कमी। प्रोटीन के कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए साइनोबैक्टीरिया किसका नया नाम है? मिक्सोपाइसी। मिक्सोपाइसी। साइनोबैक्टीरिया किसका नया नाम है? मिक्सोपाइसी। मिक्सोपाइसी। बताइए नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन का जो किसने? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए धरती के अपरूपण की रोकथाम है जो किस प्रकार की जाती है? वनीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? वनीकरण के द्वारा। वनीकरण के द्वारा। बाढ़ का भी रोका जाता है किसे? वनीकरण के। किसके? वन लगाकर है जो मिट्टी का कटाव जो रोका जा सकता है वनीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए स्कर्वी रोग से जो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल। एस्कर्बिक अम्ल। विटामिन सी का उत्तम स्रोत आंवला। क्या होता है? आंवला। बताइए घाव भरने में मदद करता है विटामिन सी। घाव भरने में मदद विटामिन सी। गर्म करने पर कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। विटामिन सी हमारे शरीर में भंडारित नहीं रहता है। कौन सा? विटामिन सी। कौन सा? स्थिर नहीं रहता है। यूज हुआ जो फिर है जो बाहर निकल जाता है। कौन सी विटामिन? विटामिन सी। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन सी। विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए स्तनधारी जीवों में मुख्य नाइट्रोजनी वेस्ट क्या है? यूरिया। क्या चीज है? यूरिया। स्तनधारी जीवों में मुख्य नाइट्रोजनी वेस्ट क्या है? यूरिया। बताइए यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 46%। कितना प्रतिशत? 46%। हाँ लगभग 46%। यूरिया में नाइट्रोजन कितना? 46%। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम किसमें होती है? मस्तिष्क कोशिका में। किसमें? मस्तिष्क कोशिका में जो पुनर्जनन की है जो शक्ति बहुत कम होती है। एक बार डैमेज होने से पुनः विकसित होने में बहुत उसमें शक्ति नहीं होती पुनः। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसको कम खाने से जो मोटापे को नियंत्रित में लाया जाए? वसा को। किसको? वसा को। मोटापे को नियंत्रित जो किया जा सकता है किसको कम खाने? वसा के खाने। इन वसा ज्यादा खा लेता है होटल आर में रहता है। हाँ घी में ज्यादा है जो कैलोरी उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो घी खाइए रोटी में दिक्कत नहीं है उतना जितना दिक्कत भात में। चावल में खाने ज्यादा दिक्कत। सप्ताह में 2 दिन दौड़े चल जाएगा 1 किलो घी मंगा लेगा ना कि दौड़ रहे ना मार रहे घी लगा दिए 8-9 रोटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नहीं एक चीज जान लीजिए जितना स्टूडेंट लाइफ में जितना आजादी होता है सिर्फ एक चीज छोड़कर
उतना फिर कभी आजादी नहीं मिलेगा, सिर्फ पैसा छोड़कर, अब बाकी इतना स्वतंत्रता है जो कहूँ नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मायोसिस की कौन सी अवस्था में जो कियाजमेटा बनता है? मायोसिस की कौन सी अवस्था में कियाजमेटा है जो बनता है? डिप्लोटीन में। किसमें? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में। मायोसिस की कौन सी अवस्था में जिया मेटा बनता है? डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन बनता है? इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। बताइए हार्मोन का सेक्रेशन कौन सी ग्रंथि करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी? अंतःस्रावी। जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि है सब किसका सेक्रेशन करती है? हार्मोन का। वही जितने भी बाह्यस्रावी ग्रंथि है सब किसका सेक्रेशन? एंजाइम का। किसका? एंजाइम का। अग्नाशय हमारे शरीर की ऐसी ग्रंथि है जो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों है, इसलिए वह हार्मोन और एंजाइम दोनों का सेक्रेशन करता है। अग्नाशय जो हमारे शरीर का जो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। मास्टर ग्रैंड के नाम से पिट्यूटरी ग्रंथि, स्वामी ग्रंथि के नाम से पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क में। क्या होता है? मस्तिष्क में। तो अंतःस्रावी किसका सेक्रेशन? हार्मोन का। और बाह्यस्रावी एंजाइम का। तो अग्नाशय हार्मोन और एंजाइम दोनों का सेक्रेशन करता है। तो उसी के अग्नाशय के लैंगर हैं दीपिका के बीटा सेल से जो 3 प्रकार के सेल का सेक्रेशन होता है, जिसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा। जिसमें अल्फा किसका सेक्रेशन करता है? गुल्कागौल का। अल्फा है जो गुल्कागौल का। बीटा सेल से इंसुलिन और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन। तो इसी बीटा सेल से जो सेक्रेशन होता है किसका? इंसुलिन का। इसी के कारण जो रोग होता है, कौन सा रोग? मधुमेह रोग, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायबिटीज रोग। तो इंसुलिन रोग जो होता है किसके कारण? मधुमेह रोग होता है किसके कमी के कारण? इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी। हाँ, इंसुलिन का सेक्रेशन कहाँ से होता है? अग्नाशय के लैंगर दीपिका के बीटा सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हीमोग्लोबिन के बनने में जो कौन सी धातु मुख्य है? लोहा। कौन सा? लोहा। बताइए आरबीसी में लाल रंग किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। बताइए आरबीसी का जो लाल रंग होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। कौन सा? लोहा। लोहा की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया रोग। कौन सा? एनीमिया रोग। बताइए आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी कहाँ बनता? अस्थि मज्जा में। क्या बनता? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? पिलिया को। किसको? पिलियास, पिलीन या तिल्ली। पिलियास, पिलीन या तिल्ली, सब उसी का नाम है। बताइए जो आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? पिलिया को। किसको? पलिया को। बताइए डब्ल्यूसी का जो जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को। शरीर का सैनिक डब्ल्यूबीसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, किसी है जो इकोसिस्टम में रह रहे जीवों के समूह को क्या कहते हैं? बायोम। क्या कहते हैं? बायोम। किसी इकोसिस्टम में रह रहे जीवों के समूह को क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। बताइए सबसे कम सरंध्र मुद्रा कौन सी होती है? चिकनी मुद्रा। कौन सी? चिकनी मुद्रा। बताइए मुद्रा को भारतीय जो मौसम अति द्वारा बांटा गया कितने भागों में? 8 प्रकार की मिट्टी। कितने? 8 प्रकार। लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार। मुख्य रूप से 4 प्रकार के। बताइए लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है किसके कारण? लौह ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? लौह ऑक्साइड के कारण। काली मिट्टी का रंग काली होता है
हाँ, टिटेनी मैग्नीफेरस और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी का रंग काली होता है। भारत में सबसे ज्यादा भूमि पर पाए जाने वाला मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कितनी प्रकार के? 2 प्रकार के। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर, पुरानी के बेच दो, नई को खरीद लो। खा से खादर और बा से बांगर। पुराना को बेच दो मतलब बांगर, बा से बांगर, और नई मतलब खादर। का कंफ्यूजन ऑप्शन जब आ जाता है इन दोनों तो वो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मनुष्य में जो भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख गुहा से। कहाँ से? मुख से। और मुख में जो भोजन का पाचन होता है, किसका पाचन होता है? अस्टार्च का। किसका? अस्टार्च का। मुख में पाचन अस्टार्च का। बताइए शरीर का जो संपूर्ण पाचन जो कहाँ होता है? छोटी आंत में। क्या होता है? छोटी आंत में। अब पचे हुए भाग का जो अवशिष्ट पदार्थ अवशोषित किया जाता है बड़ी आंत में। क्या? बड़ी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन होते प्रकाश संश्लेषण में किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। प्रकाश संश्लेषण में जो किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का। बताइए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस गैस का जो बनता है? ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। और किस गैस का उपयोग किया जाता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पौधे के किस भाग में? पत्ती में। किस में? पत्ती में। पत्ती में। पत्ती का हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। कौन सी? मैग्नीशियम। बताइए पेड़ पौधे अपना भोजन जो बनाता है किस विधि द्वारा? प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा। फोटोसिंथेसिस विधि द्वारा जो बनाता है अपना भोजन। तो भोजन कहाँ बनता है? पत्ती में। तो पत्ती से पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन का परिवहन किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। और जमीन से जो पौधे की जड़ द्वारा जो क्या चीज? जल का जो सेक्रेशन अवशिष्ट पदार्थ है जो है, और जमीन से जो अवशिष्ट पदार्थ है जल का जो परिवहन होता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। जाइलम और फ्लोएम कैसी ऊतक है? जटिल ऊतक है। कैसी? जटिल ऊतक। एक पदपीय ऊतक जो जटिल ऊतक का उदाहरण है। कौन सा? जाइलम और फ्लोएम। बताइए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? प्रकाश यानी सौर ऊर्जा को किस में? रासायनिक ऊर्जा में। किस में? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन जो आता है जो कहाँ से प्राप्त होता है? जल से। कहाँ से प्राप्त होता है? जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मकई है जो कैसी बीजपत्री पौधा है? एक बीजपत्री। कौन सी? एक बीजपत्री। एक बीजपत्री मतलब कि जिसको आसानी से 2 भागों में अलग नहीं किया जा सकता उसको एक बीजपत्री। और जिसको आसानी से 2 भागों में बांटा जा सकता है उसको क्या? 2 बीजपत्री। बताइए गेहूं कैसा किसका उदाहरण? एक बीजपत्री। बीच में कटा भल रहता है लेकिन आसानी से उसको जो अलग नहीं किया, एक बीजपत्री। चना भल आ जाएगा, चना आ जाएगा, मसूर आ जाएगा, खेसारी आ जाएगा, ये सब मटर आ जाएगा। ये सब जो आसानी से जिसको 2 भागों में बांट सकते हैं उसको क्या? 2 बीजपत्री। और जिसको आसानी से 2 भागों में नहीं बांट सकते उसको क्या? एक बीजपत्री। क्या चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कौन सी है जो कीट मानव के लिए उपयोगी है? मधुमक्खी। कौन सी? मधुमक्खी। पूछने वाले एक होते हैं, डिस्कशन करने वाले बहुत सारे हो जाते हैं ना। चलिए जो कैसे रेशम कीट का जो कीट पालन के उपयोगी है जो क्या कहलाता है? कौन सी कीट मानव के लिए उपयोगी है? मधुमक्खी। कौन सी? मधुमक्खी। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पंछियों के बाह्य कंकाल किससे बना होता है? पंख से। किससे? पंख से। पंछियों का बाह्य कंकाल किससे बना होता है? पंख से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिजली की उच्च क्षमता वाली
लाइन पर बैठा पंछी क्या होगा था? अप्रभावित रहेगा। क्या रहेगा? अप्रभावित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बीटा किरणें कैसी होती हैं? बीटा किरणें ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। बीटा किरणें जो रेडियोधर्मी केंद्रक द्वारा निसर्जित इलेक्ट्रॉन का जो परिवहन करता है, ऋणात्मक चार्ज होता है किस पर? बीटा किरण पर। अल्फा पर प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन बीटा पर नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेडियोधर्मिता घटनाक्रम की खोज किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने। किसने? हेनरी बेकुरल ने। रेडियोधर्मिता की जो मापा जाता है किससे? जीएम काउंटर से। किससे? जीएम काउंटर से। गाइगर मुलर काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जो विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख? 28 फरवरी को। विज्ञान दिवस 28 फरवरी। 28 फरवरी। बताइए, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने। F बराबर जी, F बराबर जी F बराबर है जो G इंटू M1 गुने M2 बटा R स्क्वायर। M1 गुने M2 बटा R स्क्वायर। आइए, जो G क्या है? सार्वत्रिक कांस्टेंट है, सार्वत्रिक नियतांक है। क्या है? सार्वत्रिक। गुरुत्वाकर्षण नियम का जो नियतांक है, जो कांस्टेंट रहता है, इसका जो मान होता है, मान का पता किसने लगाया था? कैवेंडिश ने। कितना होता है? 6.6 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। नियम दिया था किसने? F बराबर जी इंटू M1 गुने M2 स्क्वायर बटा न्यूटन ने। लेकिन इसका जी का, बड़का जी का मान जो पता लगाया था किसने? कैवेंडिश ने। किसने? कैवेंडिश ने। इसका मान कितना होता है? 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। और छोटका जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। छोटका जी को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। इसका बीमा जो निकाल सकते हैं, बताए थे, कल ही निकला था, रहने देते। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ब्लैक होल किससे संबंधित है? खगोल शास्त्र। किससे? खगोल शास्त्र से। अब ब्लैक होल की एक घटना हुआ था हिस्ट्री में भी, जो कब हुआ था? 20 जून 1757। 20 जून 1757। उसी के कारण फिर प्लासी का युद्ध। हाँ हाँ, क्या चाहिए? काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था वो तो 1925 में ट्रेन को लूट दिया गया था। वो है जो सिराजुद्दौला के समय में जो ब्लैक होल की घटना जो हुआ था, जो वही जो अंग्रेज को जो काला कोठरी में जो बंद कर दिया था, 146 उसमें 23 को जिंदा, 127 को मृत्यु हुआ था। और उसी के कारण ने, ब्लैक होल घटना के कारण ने ही प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। और वो जो ब्लैक होल दुर्घटना जो हुआ था 20 जून 1756। 20 जून 1756। और उसी में जब अंग्रेज का इतना मृत्यु हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव आया और बोला कि कौन है जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, कौन है जो इतना अंग्रेज को, जैसे उसका शासन था उतना अंग्रेज को मार देना। आउ तो जो अंग्रेज भी, ऐसा सिराजुद्दौला भी वही सोचा था कि उसका बिना पूछे हुए कोलकाता को जो किलाबंदी कर रहा था, तो उसी कारण ने वो निकला था और गया तो अंग्रेज को पकड़ कर लाकर एक कोर्ट में बंद। इस घटना को बताने वाले एक व्यक्ति कौन थे? हालवेल। कौन थे? हालवेल। उसी में 23 को में वो भी था, वही बताया था कहानी पूरा कि क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कौन है जो संश्लेषित रेशा है? नायलॉन। कौन सा? नायलॉन। कौन है जो संश्लेषित रेशा है? नायलॉन। बताइए, निम्न समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों की प्रवेश कौन रोकता है? ओजोन परत। कौन सी? ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में? समताप मंडल में। ओजोन परत समताप मंडल में। बताइए, समताप मंडल में किसके लिए आदर्श माना जाता है? वायुयान उड़ाने के लिए। किसके लिए? वायुयान उड़ाने के लिए। समान तापमान के लिए कौन सा मंडल? समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल। उसी में कौन सा परत? ओजोन परत पाया जाता है।
जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। बताइए ओजोन परत की क्षय के लिए जिम्मेवार गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताइए ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है किस इकाई? डाल्टन इकाई। किससे? डाल्टन इकाई। ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है डाल्टन इकाई से। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। बताइए ओजोन संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था जो कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987 कहाँ हुआ था? कनाडा के मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। मतलब वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोमंडल, सबसे निचली परत क्षोमंडल। मतलब जितने भी मौसमी घटनाएं घटती है किस मंडल? क्षोमंडल में। सभी मौसमी घटनाएं, आंधी, बादल चिलकना, चमकना, वर्षा होना, सब जितने भी मौसमी घटनाएं सब किसमें? क्षोमंडल में। किसमें? क्षोमंडल। मतलब क्षोमंडल के जो कितनी ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप में कमी होती है? 165 मीटर ऊंचाई जाने पर है जो 1 डिग्री सेल्सियस ताप में क्या होता है? कमी होता है। क्या होता है? कमी होता है। क्षोमंडल के बाद कौन सा मंडल? समताप मंडल। अब वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है समताप मंडल। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल। कौन सा? मध्य मंडल। उल्का पिंड की घटनाएं घटती है मध्य मंडल से। न्यूनतम तापमान के लिए जाना जाता है मध्य मंडल। कौन सा? मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद अयन मंडल। मध्य मंडल के बाद अयन मंडल। सभी संचार सेवाएं, रेडियो संचार वगैरह जितने भी संचार सेवाएं किसमें? अयन मंडल में। किसमें? अयन मंडल में। अयन मंडल के बाद वायुमंडल। कौन सा? वायुमंडल। भू स्थिर उपग्रह किसमें प्रक्षेपित किया है? वायुमंडल में। किसमें? वायुमंडल में। हाँ, भू स्थिर उपग्रह का जो ऊंचाई होता है कितना? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब। घूर्णन काल 24 घंटा। घूर्णन काल 24 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो फोटोफेज में ऊर्जा को ले जाने वाले दो तत्व एटीपी और क्या होता है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए। बताइए जो ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जो निकलती है वह कहाँ ट्रैप होती है? एटीपी में। कहाँ? एटीपी में। बताइए हवा का सबसे अधिक दबाव कब होता है? जब हवा ठंडी और शुष्क हो। जब हवा ठंडी और शुष्क हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? घूमने की गति। घूर्णन गति को किससे? टैकोमीटर से। घूर्णन गति को टैकोमीटर से। बताइए दिए गए आयतन और तापमान पर दाब कैसे बदलता है? गैस के भार की रेखीय दिशा में। गैस के भार की रेखीय दिशा में जो बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरते हैं तो संपूर्ण इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ नहीं मिलता है? बाय ऑप्शन। जैसे कि अगर विरल से सघन में जाएगा तो वह जो पुनांतिक परिवर्तन की घटना नहीं होगी, और सघन से विरल में जाएगा तो पुनांतिक परिवर्तन की घटना होगी। और माध्यम निर्भर करना पड़ेगा कौन सघन से जा रहा है, विरल में हो कि विगल। लेकिन इतना कि पुनांतिक घटना होने के लिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ती है? तापमान के वृद्धि से ध्वनि का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। और 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से ध्वनि का वेग कितना बढ़ता है? हाँ, 0.61 सेंटीमीटर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। 0.61 मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर में 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्रकाश की किरण और ध्वनि की तरंगे दोनों में जो क्या समानता होती है? हाँ, दोनों में जो परिवर्तन की होती है, अपवर्तन होता है, व्यक्तीकरण होता है, लेकिन प्रकाश में ध्रुवण होता है, ध्वनि में ध्रुवण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्रकाश की किरणें की समानता किसके साथ है? तो बाई ऑप्शन प्रकाश की किरणें का जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है सबका जो समानता उसके है जो समान होता है। तो यहाँ दिया हुआ है बाई ऑप्शन क्या? गामा किरण। रेडियो किरण रहता, इंफ्रावेव रहता, विजुअल वेव रहता, अल्ट्रावायलेट रहता, गामा किरण, एक्स किरण कुछ भी रहता तो क्या होता है?
प्रकाश की किरण की समांतर रखता है। जितने भी प्रकाश के निर्वात के चाल होता है उसी का जो सभी विद्युत चुंबकीय तरंग के चाल के बराबर होता है। और प्रकाश के निर्वात में चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब प्रकाश का जो जल में जो चाल कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हमारी आंखें कौन सी प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील है? पीला हरा प्रकाश, पीला हरा प्रकाश। बताइए धरती के चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा ऐसा स्थान है जहां 36 घटक ना हो? चुंबकीय ध्रुव। कौन सा? चुंबकीय ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं जिसमें से जो रेडिएंट हीट गुजर सके? डायथायरमस। क्या कहलाता है? डायथायरमस। बताइए आंतरों को बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए किस आवरण का जो प्रयोग किया जाता है? लोहा का। किसका? लोहा का। रासायनिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई? अणु। रासायनिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई? अणु। तत्व की सबसे छोटी इकाई? परमाणु। क्या होता है? परमाणु। बताइए वह एटम जिसके केवल पहले ही सेल में इलेक्ट्रॉन हो क्या कहलाता है? हेलियम। क्या कहलाता है? हेलियम। हेलियम का जो कितना होता है? 2 होता है। तो एक ही सेल में, पहले सेल में एक सिर्फ इलेक्ट्रॉन, किसमें? हेलियम। क्या से? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो बताइए आवर्त सारणी में गैसीय तत्व कहाँ पाए जाते हैं? दाएं भाग में ऊपर की ओर। दाएं भाग में ऊपर की ओर। बताइए जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में पानी बनता है तब क्या होता है? गर्मी निकलती है, यानी उष्मा निकलती है। क्या होती है? उष्मा निकलती है। उष्मा निकलती है। बताइए काटने और घिसाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड का। किसका? सिलिकॉन कार्बाइड। काटने और घिसाई करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसका? सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड। बताइए पॉलीथीन किसको जो पॉलीमाइज करके बनता है? C2H4। 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 खमीरीकरण के लिए सबसे उत्तम तापमान कितना डिग्री होना चाहिए? 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। बताइए जेट हवाई जहाज में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? पेट्रोल। कौन सा? पेट्रोल। बताइए पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है किससे? ऑक्टेन संख्या से। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या। और डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या। डीजल की गुणवत्ता सीटेन संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सोडा लाइम क्या है? किसका किसका मिश्रण? जी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को क्या कहते हैं? सोडा लाइम। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को सोडा लाइम। बताइए ऊंची वनस्पति में गैमीट कैसे उत्पन्न होता है? मायोसिस के द्वारा। किसके द्वारा? मायोसिस के द्वारा। मायोसिस के द्वारा। जड़ें जो जिस मृदा जल में से शोषित करती है वह क्या है? कैपिलरी। क्या है? कैपिलरी। केशिकत। मतलब पुष्पीय वनस्पति एंजियोस्पर्मिक का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। क्या है? पुष्प। जीवन चक्र के दृष्टि से पौधे का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग होता है कौन सा? पुष्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अरंडी के अंकुरन होते हुए बीजों में संग्रहित अन्न किस पर है जो क्रियाशील होती है? लाइपेज पर। किस पर? लाइपेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पादप हलन चलन जो कि बाह्य चेतना द्वारा प्रेरित किया जाता है क्या कहलाता है? पादप हलन चलन जो बाह्य चेतना द्वारा प्रेरित किया जाता है क्या कहलाता है? पैराटोनिक हलन चलन। पैराटोनिक हलन चलन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो प्राणियों में श्वसन की गति तापमान बढ़ने से क्या होता है? बढ़ती है। तापमान बढ़ने से बढ़ती है। बताइए जीरोपथैलेमिया जो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जीरोपथैलेमिया नामक रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। रतौंधी रोग किसके कारण? विटामिन ए के कारण। किसके कारण? विटामिन ए के कारण। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर। मतलब पंछियों में मुख्यतः है जो चयापचयनीय बचा पदार्थ बाहर किस रूप में निकलता है?
यूरिक एसिड के रूप में, किस रूप में? यूरिक एसिड के रूप में। मतलब आरबीसी को यदि हाइपरटोनिक दर में रखा जाए तो क्या होगा? हाँ, संकुचित होगा और जल छोड़ेगा, संकुचित होगा और जल छोड़ेगा। मतलब डायबिटीज मेलाइटिस किसकी कमी से होता है? अभी जस्ट बताएं। डायबिटीज इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग किसके कमी? इंसुलिन की कमी, इंसुलिन की कमी से। नैसर्गिक संपदा के अजैविक स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश। क्या है? सूर्य प्रकाश। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। कौन सी भौतिक मात्रा की शक्ति है जो प्रति इकाई क्षेत्र के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है? आइंस्टाइन का। किसका? आइंस्टाइन का। मतलब कार्य की बीमा को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? ml²t-2, ml²t-2। ml²t-2। मतलब जो कार्य का बराबर फार्मूला क्या होता है? बल गुने विस्थापन। W बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है? F×D, F×D। मतलब F का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। और विस्थापन का मात्रक मीटर। तो जो वर्ग का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। और न्यूटन को अभी जस्ट बताए थे तोड़ के, केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। इधर एक मीटर अलग से है तो इसको क्या हो जाएगा? केजी आई मीटर एक ही मीटर, मीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स 2। तो इसी का अगर बीमा निकालेंगे तो बीमा क्या हो जाएगा? केजी के लिए किसका? एम का। पावर कुछ नहीं, एक है तो कुछ नहीं। एम के लिए यानी लंबाई के लिए किसका? एल का। लेकिन पावर कितना? 2 है तो 2 पावर यहाँ। समय के लिए किसका? टी का। और पावर कितना? -2। तब कार्य का जो बीमा हो जाएगा क्या हो जाएगा? ml²t-2, ml²t-2। कार्य का मात्रक जूल। इसी को न्यूटन मीटर बराबर जूल कह सकते हैं। 1 न्यूटन गुने मीटर बराबर जूल कहा जाता है। और जूल को न्यूटन मीटर, न्यूटन को जो तोड़ के जो बीमा निकालें तो कितना आया? ml²t-2। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। यहाँ सुधार लीजिएगा, बुक में स्क्वायर दिया हुआ है, t² माइनस कर लीजिएगा, t पर पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन में तापमान मापन के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? थर्मोकपल का। किसका? थर्मोकपल का। तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? थर्मोकपल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड के लिए कुल ऊर्जा क्या होगी? स्थिर रहेगी। कुल ऊर्जा स्थिर रहेगी। कल भी बताए थे कि कोई भी वस्तु अगर नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा, गतिज ऊर्जा घटता जाएगा। एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पर है जो वेग शून्य हो जाएगा। अब वेग शून्य हो जाएगा तो दूरी अधिकतम हो जाएगा, क्या फिर वहां वस्तु क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो वहां पर गतिज ऊर्जा, वेग शून्य हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन अधिकतम ऊंचाई होगा तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। और जैसे ही ऊपर से फिर वस्तु नीचे गिरना शुरू करेगा तब स्थितिज ऊर्जा घटता जाएगा, गतिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लेकिन कुल ऊर्जा किसी भी पॉइंट पर पूछेंगे बिंदु पर तो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, नियत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाए तो कौन सा रंग उत्पन्न हो? पीला रंग। कौन सा? पीला रंग। हरा और लाल रंग मिलाने से कौन सा? पीला रंग बनता है। पीला रंग बनता है। राम गोविंद बाबू आंचल मार्केट। देखिए आर से क्या हो गया? रेड हो गया। जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वाई से येलो, सी से सियान, एम से मैजेंटा। देखिए लाल और जो ग्रीन को मिलाएंगे तो कौन सा गैस बनेगा? येलो बनेगा, पीला बनेगा। क्या बनेगा? पीला बनेगा। और जब ग्रीन को ब्लू से मिलाएंगे तो सियान बनेगा। क्या बनेगा? सियान बनेगा। और जब लाल को ब्लू से मिलाएंगे मैजेंटा बनेगा। क्या बनेगा? मैजेंटा बनेगा। आज जो जिस रंग से मिलाने से अब बीच में होता है सफेद, व्हाइट। जिस रंग से दो रंग को मिलाने से जो सफेद बनता है उसको जो उसका एक दूसरे का क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। तो लाल को ब्लू में मिलाने, ग्रीन से मिलाने से कौन सा रंग? पीला रंग। ग्रीन को ब्लू से मिलाने से सियान रंग, और ब्लू को लाल से मिलाने से मैजेंटा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए,
सैनिक संकार्य में रडार का उपयोग क्यों किया जाता है? हाँ, शत्रु की स्थिति का पता लगाने के लिए, शत्रु की स्थिति का पता लगाने के लिए। मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है? बाहरी जल। मंदक का कार्य 3 चीज का प्रयोग किया, मंदक के रूप में 3 चीज का। मंदक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मॉडरेटर। क्या कहते हैं? मॉडरेटर। तब इसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो 3 चीज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक मंदक के रूप में होता है, एक कंट्रोलर के नियंत्रक के रूप में होता है, एक प्रशीतक यानी कूलेंट के रूप में होता है। तो उसी में मंदक के रूप में फिर 3 चीज का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का चूर्ण, बाहरी जल और बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। वही नियंत्रक के रूप में 2 चीज का प्रयोग किया जाए, कैडमियम और बोरॉन की छड़, कैडमियम और बोरॉन की छड़। और प्रशीतक के रूप में भी 2 चीज का, सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्रण, सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रकाश तरंग जो कि है, जो माध्यम के साथ नहीं बदलती है, कि विशिष्ट गुण क्या है? आवृत्ति है। यानी माध्यम बदलने से आवृत्ति क्या रहता है? स्थिर रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। बताइए कौन सा एंजाइम दूध पर क्रिया करता है? रेनिन। कौन सा? रेनिन। यही रेनिन है जो मात्रा जो बच्चे में ज्यादा होता है, जिसके कारण बच्चों जो दूध को पाचन करने की शक्ति ज्यादा होता है। नहीं, बच्चा जो दूध पर ही पल जाता है, बच्चे में जितना, तो रेनिन वही पचा। जैसे जैसे एज बढ़ता है रेनिन की मात्रा कमता जाता है, तो दूध पचाने की शक्ति भी कमता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मरुस्थल में मिलती मृग तृष्णा का कारण क्या है? पूर्णांतरिक परिवर्तन, पूर्णांतरिक परिवर्तन, पूर्णांतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें कौन सुरक्षा देती है? O3। कौन देती है? O3, ओजोन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बताइए किसमें मात्र है जो ऋणात्मक ऑक्सीकरण दशा होती है? फ्लोरीन में। किसमें? फ्लोरीन में। अब फ्लोरीन है जो किस वर्ग का सदस्य है? 17वें वर्ग। और 17वें वर्ग को किस नाम से जाना? हाइड्रोजन समूह के नाम से। किससे? हाइड्रोजन समूह। सबसे ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। कौन सा? फ्लोरीन। बताइए किनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता? हाइड्रोजन के। किसके? हाइड्रोजन के नाभिक में जो न्यूट्रॉन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किस यौगिक को प्रशीतन के रूप में उपयोग होता है? CCl2F2, CCl2F2 यानी डाइक्लोरोडाइफिनाइल मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो फोटोग्राफिक प्लेट को सामान्यतः किसकी पतली फिल्म से लेपित किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। मैग्नीशियम पौधे में कहाँ उपस्थित होता है? क्लोरोफिल में। कहाँ होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्ती में। कहाँ पाया जाता है? पत्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कौन यौगिक है जो एमिनियोकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर दर्पण देता है? बेंजिल्डिहाइड। कौन सी? बेंजिल्डिहाइड। बताइए कैंटिनेशन की महत्तम योग्यता कौन दर्शाती है? किसके द्वारा? कैंटिनेशन की महत्तम है जो महत्तम योग्यता कौन दर्शाता है? कौन सा तत्व? कार्बन के द्वारा। किसके द्वारा? कार्बन के द्वारा। बताइए किस वर्ष में जो भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? एक ही महीने। 1991, 1991, 1991। बताइए भारत में नोट निगम प्रणाली किस पर आधारित है? किस प्रणाली पर आधारित है? हाँ, न्यूनतम कोष प्रणाली दर पर। न्यूनतम कोष प्रणाली दर पर भारत में नोट निगमन प्रणाली किस पर आधारित है? न्यूनतम कोष प्रणाली दर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम अंक कौन सा है? RBI। कौन सी? RBI। बताइए पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार की लेंस होता है? अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। नेक्स्ट साइंस में आइए, भौतिक रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान NCERT। बताइए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून।
भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। भारतीय मौसम विज्ञान और अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय मौसम विज्ञान और अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा, क्या है? जादूगोड़ा, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में, कहाँ है? मुंबई में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई में, क्या स्थित है? मुंबई में। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे महाराष्ट्र, ट्राम्बो महाराष्ट्र, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे। केंद्रीय आंतरिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, कहाँ है? दुर्गापुर, केंद्रीय आंतरिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुंडी, कराईकुंडी, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुंडी। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर, भावनगर गुजरात। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड कहाँ स्थित है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु में, बेंगलुरु किस राज्य में? कर्नाटक में। राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला बेंगलुरु में, क्या है? बेंगलुरु में। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान पणजी गोवा, पणजी गोवा, पणजी गोवा। ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग। विद्युत हीटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। तब विद्युत करंट देते हैं, उष्मा देता है तो खाना पक जाता है ना, आयरन हो जाता है। लाउड स्पीकर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत पहले उसमें करंट देते हैं तब ना जो गाना बजता है, ध्वनि उत्पन्न होता है, लाउड स्पीकर। अब माइक्रोफोन जैसे इसका उल्टा, इसमें हम क्या करें? पहले ध्वनि दे रहे हैं तब ना जो विद्युत द्वारा वहां जा रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो माइक्रोफोन किसको? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। डायनमो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा है, डायनमो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। विद्युत मोटर जैसे उल्टा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा को गति ऊर्जा। बाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब, हाँ विद्युत बल्ब है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा, प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में। विद्युत बल्ब है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा में। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। टरबाइन आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, टरबाइन आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। पवन चक्की आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा।
विद्युत चुंबक, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा। परमाणु बम, रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु बम है जो रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा। माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, सुधार लीजिएगा, गलत दिया हुआ माइक्रोफोन, उसको उलट दीजिएगा। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, लेकिन माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सुधार लीजिएगा, मिस प्रिंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सितार, आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। यही सब दिक्कत होता है ना। ठीक है, जो इसका बुक आर को जो होता है ना, कम से कम इसका जो होता है ना, हर एक साल जैसे होता है छपता है ना, तो उसको अप टू डेट करना चाहिए। जो छूटा वो मिस है, तो बुक है जो शुरू में सारा ही गलती है, गलती। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मेन जब अथी नहीं होता है, पुनः उसको रीचेक नहीं किया जाता है, जो छप गया तो फिर उस खाली एडिशन लिख देता है, 23 होता है, 24 हो गया, ऊपर वाला कवर चेंज कर देगा, ताकि आपको इराबो करेगा तो लगेगा जैसे दूसरा आ जाए। न्यू जैसा कुछ परिवर्तन होगा तब कपड़ा खाली चेंज होता है, आदमी हो ही रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कवर खाली है, जो देख रहे हैं सब बुक में, कोई भी बुक वही लिखा रहता है, लेकिन उसका जो सब है, जो किसी में जो लाल पियर हरियर कर देता है, रंगीन कर देता है, पूरा एकदम बढ़िया जो बिकने लगता है, स्टूडेंट खरीद भी लेता है, लेकिन बुक तो लिखा हुआ तो वही चीज सर रहता है। ऐसा थोड़ा बल का मात्रा के यहाँ पढ़े लूसेंट में न्यूटन, तो वहाँ पढ़ेंगे दूसर चीज, और वहाँ पढ़ेंगे दूसर चीज, वही चीज है। ये बल होता है कि कुछ सुविधा होता है पढ़ने में, मन लगता है थोड़ा, वही रंगीन रहने के बाद मन लगता है, सादा रहने के बाद थोड़ा मन कम लगता है। जैसे लूसेंट है, लूसेंट सब्जेक्टिव है, अथी है, कम अथी है, तो इसको पढ़ने में कम मन लगता है। वही है जो ऑनलाइनर है, अस्पार्क है तो सब पढ़ के आते हैं अस्पार्क। लूसेंट है जो कि बहुत कम परसेंट में पढ़ के आते हैं, लेकिन बहुत कम परसेंटेज कम रहता है, उसका कारण पीडीएफ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मोमबत्ती किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत जनित, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार, आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार में रासायनिक करने सला दी, उसको बजाइएगा तो आवाज नहीं निकलेगा जी, तो आंतरिक बजाएं तो आंतरिक आवाज निकला तो क्या हो गया, ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वायुमंडल दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ है जो चित्रित करने वाले यंत्र कौन सा, बायरोग्राफ। कौन सा, बायरोग्राफ, बायरोग्राफ। चलिए नेक्स्ट, चलिए लूसेंट में आइए, भारत की जनगणना बताइए, भारतीय जो संविधान के किस धारा के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया। धारा 246, धारा 246। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी कौन होता है। भारत का महापंजीकरक एवं जनगणना आयुक्त होता है। बताइए, वर्तमान में भारत के महापंजीकरक एवं जनगणना आयुक्त कौन है। डॉक्टर सी चंद्रमौली, डॉक्टर सी चंद्रमौली। बताइए, 2011 की जनगणना कैमी जनगणना थी, 15वीं जनगणना, कैमी 15वीं जनगणना, लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। बताइए, जनगणना 2011 का शुभांकर क्या था। परगणक शिक्षिका, परगणक शिक्षिका। इसका आदर्श वाक्य क्या था। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बताइए, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुआ था। 1872 में, 1872 में सबसे पहली बार जनगणना जो 1872 में हुआ था, किसके समय में, लॉर्ड मेयो के समय, लॉर्ड मेयो के समय। लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय 1881 से, 1881 से, और उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। बताइए, 1881 में जनगणना आयुक्त कौन थे। W.W. प्लोडन, W.W. प्लोडन।
वही स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो कब हुआ था? 1951 में। 1951 में। उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? आर ए गोपाला स्वामी। आर ए गोपाला स्वामी। बड़े आधुनिक है जो विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किस देश को जाता है? स्वीडन को। किसको? स्वीडन को। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को। बताइए स्वीडन में पहली बार जनगणना कब कराई गई थी? 1749 में। 1749 में। बताइए दशकीय जनगणना की शुरुआत कब और कहाँ हुआ था? 1790 में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। 1790 अमेरिका में। 1790 अमेरिका में। बताइए इंग्लैंड में जनगणना जो प्रारंभ कब हुआ था? 1801। 1801। जनसंख्या घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। लिंगानुपात बराबर क्या होता है फॉर्मूला? यानी प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात कहते हैं। और शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के आयु के समूह के प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु के समूह के स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? शिशु लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो महाविभाजक वर्ष। भारत में जनसंख्या इतिहास में महाविभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई किस वर्ष को? 1921। 1921। क्या 1911 से 21 के बीच के दौरान जनसंख्या दशकीय वृद्धि क्या रहा था? ऋणात्मक रहा था। क्या रहा था? ऋणात्मक। इसलिए महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? 1921। 1921। मतलब भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातकीय वृद्धि दर किस वर्ष दौरान दर्ज किया गया था? 1961-71 में। 1961-71 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 2011 ईस्वी जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 17.5%। कितना? 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो जनसंख्या घनत्व जो भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बताइए लिंगानुपात भारत में कितना है? 943। 943। शिशु लिंगानुपात 918। 918। शिशु लिंगानुपात 918। लिंगानुपात 943। 943। सोचिए जॉब नहीं लीजिएगा तो क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य? केरल। कौन सा? केरल। मतलब देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य कौन सा? केरल। कौन सा? केरल। मतलब जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत? ग्रामीण जनसंख्या 68.8% और नगरीय जनसंख्या 31.2%। बताइए राज्यों में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की। किसकी? सिक्किम के। बताइए भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका? उत्तर प्रदेश। दूसरा नंबर महाराष्ट्र। तीसरा नंबर बिहार। चौथा नंबर पश्चिम बंगाल। मतलब न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। दूसरे नंबर मिजोरम। तीसरे नंबर अरुणाचल प्रदेश। चौथे नंबर गोवा। यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम। मतलब सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जो 5 राज्य। सबसे ज्यादा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य बताइए। दशकीय मतलब 10 वर्ष में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि, उसी को दशकीय वृद्धि है। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। कौन सा? मेघालय। दूसरे नंबर अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर बिहार। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य नागालैंड। कौन सा? नागालैंड। मतलब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार जो कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर? 1106। 1106। मतलब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश मात्र 17। मतलब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केरल।
1084। दूसरे नंबर तमिलनाडु। बताइए न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। हरियाणा में कितना 879, मात्र 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 879। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। और न्यूनतम साक्षरता वाला बिहार। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य केरल और सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला बिहार। सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला महिला राज्य केरल और महिला में सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? प्रतिशत में बोलेगा तो सबसे ज्यादा ग्रामीण है जो जनसंख्या वाला प्रतिशत में बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला गोवा। कहाँ? गोवा प्रतिशत में। लेकिन सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र। जनसंख्या बोलेगा तो राज्य और प्रतिशत में बोलेगा तो नगरीय में गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पंजाब। कौन सा? पंजाब। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश और प्रतिशत जनसंख्या में पंजाब। सर्वाधिक है जो एसटी यानी अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। लेकिन सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहाँ? मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। न्यूनतम वाला लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली। न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। न्यूनतम है जो जन घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। कौन सी? पुदुचेरी 1037। और लिंगानुपात में सबसे कम लिंगानुपात वाला दमन द्वीप। दमन द्वीप 618 वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। और न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली। यानी सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला पुरुष और महिला वाला दोनों कौन सा? लक्षद्वीप। और सबसे कम महिला और पुरुष वाला दादर नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन में केंद्रीय केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या एवं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कहाँ ज्यादा है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। सर्वाधिक एसी है जो जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। कौन सा? चंडीगढ़। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं निवास करती है। तो अनुसूचित जाति किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास नहीं करती है? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी निवास नहीं करती है? दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।